उदयपुर के रॉयल कॉलेज में नए साल की शुरुआत थी। हर तरफ रौनक थी, छात्रों की हंसी, नए दोस्त और सपनों से भरी आंखें। कॉलेज का माहौल उम्मीदों और उत्साह से भरा हुआ था, जैसे हर कोना एक नई कहानी कह रहा हो। इसी भीड़ में एक लड़की थी, आर्या, जो सबसे अलग, चुपचाप अपनी किताबों के साथ चल रही थी। उसके कदम धीमे थे, मानो वो इस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी कहीं और थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो बाकी सबसे अकब से अलग थी। मेरा नाम आर्या है। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, लेकिन मेरे दिल में कई सवाल हैं जिनका जवाब शायद मुझे खुद भी नहीं पता। आज मेरा पहला दिन है, सब कुछ नया है, ये जगह, ये लोग और शायद मैं भी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। उसकी आंखों में एक रहस्य था, मानो कोई पुरानी कहानी छुपी हो। उसकी नजरें अक्सर खो जाती थीं, जैसे वो किसी भूली बिसरी याद को तलाश रही हो। हर कोई उसकी मुस्कान देखता, लेकिन उसकी आंखों में छुपे दर्द को कोई नहीं समझ पाता। वो अक्सर कॉलेज की खिड़की से दूर पहाड़ी की हवेली को देखती, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे वहां खींच रही हो। हवेली की पुरानी दीवारें उसके लिए किसी अनकहे रहस्य की तरह थीं। हर दिन उसकी नजरें उसी हवेली पर टिक जाती, मानो वहां उसका कोई अपना इंतजार कर रहा हो। ये हवेली देखकर मेरा दिल क्यों अजीब सा दर्द महसूस करता है, जैसे यहाँ कोई कहानी अधूरी रह गई हो या कोई याद मुझे पुकार रही हो। क्या ये मेरा अतीत है या कोई सपना जो बार बार लौट आता है? लाइब्रेरी में क्यों लगता है जैसे मैं अपने घर में हूँ। इन किताबों की खुशबू, इन पन्नों की आवाज, सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। क्या ये सब इत्तेफाक है या मेरे जीवन की कोई गहरी परछाई? आर्या जानती थी, कुछ तो है जो उसे इस शहर, इस हवेली और इन किताबों से जोड़ता है। एक अनदेखा रिश्ता जो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। वो खुद भी नहीं समझ पाती थी कि क्यों उसका दिल बार बार इन्हीं जगहों की ओर खींच जाता है। एक अनकहा अतीत जो उसकी आंखों में छुपा था। उसकी आंखों में छुपे रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलने लगी थीं, और शायद यही उसकी असली कहानी की शुरुआत थी। एक दिन लाइब्रेरी के पास आर्या की टक्कर वीर से हो गई। किताबें गिर गईं और दोनों की नजरें मिली। माफ करना, मुझे सच में बहुत अफसोस है। वीर उसकी आंखों में छुपे रहस्य को देख हैरान रह गया। आर्या को भी वीर की मौजूदगी में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। क्या तुम यहाँ नई हो? इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। वीर की गर्मजोशी आर्या की दीवारें तोड़ने लगी और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव था, मानो ये रिश्ता नया नहीं, बल्कि किसी पुराने अधूरे किस्से की अगली कड़ी हो। हवेली का रहस्य आर्या को बेचैन करता रहा। वो रोज उसकी ओर खिंचती चली जाती, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। एक शाम खिंचाव इतना बढ़ गया कि वो हवेली के आंगन तक पहुंच गई। वहां कदम रखते ही उसे अतीत की झलकें दिखीं। एक लड़की, एक नाम अनन्या। घबराई आवाज में, ये नाम अनन्या, ये कौन है? दृश्य इतना असली था कि आर्या डरकर बाहर भाग गई। अब उसे यकीन हो गया कि हवेली और उसका अतीत गहराई से जुड़े हैं। अनन्या नाम उसके मन में गूंजता रहा। हवेली अब उसके अतीत की चाबी बन चुकी थी। वीर ने आर्या की बेचैनी महसूस की और उसे हवेली की कहानी सुनाई। एक श्रापित प्रेम जो धोखे और मौत में बदल गया। लोग कहते हैं वहां प्रेमियों की आत्माएं अब भी फंसी हैं, किसी का इंतजार करती हूँ। वीर की दादी ने आर्या को देखकर कहा, तुम्हारी आंखें वो उसकी आंखें हैं, एक आत्मा जो अपनी विरासत लेने लौटी है। आर्या को अब यकीन हो गया, वो सिर्फ एक नई लड़की नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी की वारिस थी। आर्या और वीर ने उस सुनसान हवेली में कदम रखा, जहां हर कोना रहस्य से भरा था। दीवारों पर जमी धूल, टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा और हर तरफ फैली सन्नाटा, इन सब के बीच वे दोनों किसी अनकहे सच की तलाश में थे। उनके हाथों में टॉर्च की हल्की रोशनी थी और दिलों में एक अनजानी बेचैनी। वे एक पुराने बंद कमरे में पहुंचे, जहां एक अलमारी की ऊपरी शेल्फ पर धूल से ढकी एक चमड़े की डायरी रखी थी। आर्या ने धीरे से उसे उठाया
उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, द डायरी ऑफ अनन्या। जैसे ही उसने डायरी को छुआ, मानो हवेली की हवा और भी भारी हो गई। ये लिखावट कितनी सुंदर है अनन्या। हर शब्द में एक अलग ही जादू है, जैसे कोई अपनी आत्मा उकेर रहा हो। डायरी के पन्नों में अनन्या और अर्नव की छुपी मोहब्बत की कहानी थी। सपनों का बगीचा, हवेली के बाग में गुप्त मुलाकातें और साथ जीने मरने के वादे। हर पन्ना उनकी भावनाओं से भीगा था, जैसे हवेली की दीवारें भी उनकी दास्तान सुन रही हैं। आर्या, पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? शायद इसमें हमारे सवालों के जवाब छुपे हैं। हमारे सपनों का बगीचा, हमारी मुलाकातें और ये वादा कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अनन्या ने लिखा था, अगर कभी हम बिछड़ भी जाएं, तो ये हवेली हमारी यादों को हमेशा संजोए रखेगी। डायरी पढ़ते हुए आर्या को लगा जैसे ये उसकी अपनी कहानी है। हर शब्द, हर एहसास उसके दिल को छू रहा था। उसे महसूस हुआ कि अतीत की ये दास्तान उसके वर्तमान से कहीं जुड़ी हुई है। जैसे जैसे आर्या और वीर डायरी के पन्ने पलटते गए, अतीत और वर्तमान के बीच की सीमाएं धुंधली होने लगी। हवेली के पुराने गलियारे और उनके कॉलेज के नए रास्ते दोनों एक दूसरे में घुलने लगे। वीर और आर्या को एहसास हुआ, उनका रिश्ता सिर्फ आज का नहीं, बल्कि जन्मों पुराना है। शायद वे दोनों भी किसी अधूरी कहानी के किरदार हैं, जिसे ये हवेली और ये डायरी पूरा करना चाहती है। हवेली की दीवारों में गूंजती वो अधूरी मोहब्बत अब उनके दिलों में भी बसने लगी थी। डायरी के शब्द आर्या की आत्मा में छुपी यादों को जगा रहे थे। पहली बार जब मैंने अर्नव को देखा, अजीब है, ये सब पढ़ते हुए मेरे सामने तुम्हारा चेहरा आ जाता है वीर। तुम्हें भी लगता है कि ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता? डायरी में वही जगह थी जहां आर्या खुद खिंचती थी। झील, लाइब्रेरी, हवेली का बगीचा। मैं वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। वीर को भी लगा जैसे वो खुद अर्नव है। उनका प्यार अब एक दूसरी जिंदगी का दूसरा मौका था। लेकिन डायरी के पन्नों में अब डर और खतरे की आहट थी। डायरी के आखिरी पन्ने डर से भरे थे। एक जलन रखने वाले रिश्तेदार ने अनन्या अर्नव के प्यार का राज जान लिया था। अगर ये मेरी आखिरी रात है तो अर्नव प्लीज मुझे बचा लो। अचानक हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। ठंडी हवा, सिसकियां और दीवार पर खून से लिखा संदेश, रिवेंज, आर्नव। आर्या, ये क्या हो रहा है? खून का कर्ज खून से ही चुकता होगा। हवेली की आत्मा अब सिर्फ शांति नहीं, बदला चाहती थी। आर्या और वीर सन्न रह गए। उनका प्यार अब एक भयानक विरासत में बदल चुका था। हवेली की दीवारों में छुपा सच अब सामने था। एक अधूरी प्रेम कहानी और अधूरे बदले की दास्तां। दीवार पर लिखा वह रहस्यमयी संदेश सब कुछ बदल चुका था। एक समय था जब यह हवेली सिर्फ वीरान और खामोश थी, लेकिन अब इसकी दीवारों में छुपे राज जाग चुके थे। हर दरार, हर कोना जैसे कोई कहानी कह रहा था। एक ऐसी कहानी जो अधूरी थी और जिसका अंत अब उनके हाथों लिखा जाना था। अब वे सिर्फ अपने अतीत की खोज में नहीं थे, बल्कि एक ऐसी विरासत में उलझ चुके थे जिसमें हर कदम पर खतरा था। हवेली की हर परछाई, हर सरसराहट जैसे उन्हें किसी अनदेखी ताकत की ओर खींच रही थी। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक खतरनाक विरासत थी जिसमें उनका भविष्य और अतीत दोनों दांव पर लगे थे। वीर, वो आत्मा अब सिर्फ प्यार नहीं मांग रही, वो बदला चाहती है। उसकी बेचैनी हवेली की हवा में महसूस हो रही है। उसकी अधूरी कहानी अब हमारे सामने है और वो चाहती है कि हम उसका इंसाफ करें। और उसे लगता है कि मैं वही अर्नव हूँ जिसने उसे बचाया नहीं। शायद मेरी ही वजह से उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता जब सब कुछ बदल गया था। दोनों को समझ आ गया, यह सिर्फ एक आत्मा की पुकार नहीं थी, बल्कि एक अधूरी प्रतिज्ञा थी जिसे पूरा करना अब उनकी जिम्मेदारी थी। डायरी मिलना तो बस शुरुआत थी। उस डायरी के हर पन्ने में छुपा था एक दर्द, एक सच्चाई जो अब सामने आना चाहती थी। असली गुनहगार कौन था, यह जानना जरूरी था। हवेली के हर कमरे में, हर छुपे हुए सुराग में वे उस सच्चाई को ढूंढ रहे थे जो सब कुछ बदल सकती थी। या शायद हम जिसे दोषी समझ रहे हैं वो असली गुनहगार नहीं है।
कहीं कोई और तो नहीं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है? असली गुनहगार कोई और था? हवेली की परछाइयों में छुपा कोई चेहरा जो अब तक सामने नहीं आया? डायरी में नाम तो साफ नहीं है, लेकिन इशारे बहुत हैं। हर शब्द, हर वाक्य जैसे किसी गहरे राज की ओर इशारा कर रहा है। हमें पूरी सच्चाई जाननी होगी। अगर हम पीछे हटे तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। हमें हर सुराग, हर गवाह को जोड़ना होगा, वरना ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। हवेली की दीवारें हमेशा ये राज अपने अंदर छुपाए रखेंगी। हवेली में छुपे जवाब ही अब उनकी मुक्ति की कुंजी थे। हर दरवाजा, हर गलियारा जैसे उन्हें उनकी किस्मत की ओर ले जा रहा था। प्यार, बदला और पुनर्जन्म की इस विरासत को पूरा करना ही उनकी नियति थी। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनकी पहचान, उनका भविष्य बन चुका था। हवेली की छांव में वे अपने अतीत और भविष्य दोनों से लड़ने के लिए तैयार थे।